जब आदमी समुद्र में पेशाब करने ही वाला था, तभी एक अजीब दृश्य हुआ। नाव ने खेल खेल में उसे पलट दिया और वो सिर के बल समुद्र में जा गिरा। इस समय नाव तेजी से आगे बढ़ रही थी और एक पल में समुद्र उसे निगल जाएगा। वह आदमी सिर्फ अपने शरीर को बेतहाशा मोड़ सकता था। उसने अपने शरीर को ऊपर की ओर मोड़ा। सौभाग्य से वह एक खतरनाक स्थिति से बच गया था। इस घटना के बाद उसने फिर से बोर्ड पर अपनी जान जोखिम में डालने की हिम्मत नहीं की और ईमानदारी से केबिन के बाथरूम में चला गया। बस जब वो शौच के लिए जा रहा था तो बाथरूम के दरबान ने उसे लापरवाही से देखा। उसे गंभीरता से नहीं लिया। उसने अपना हाथ उठाया और छोटी खिड़की खोल दी ताकि ठंडी समुद्री हवा अंदर आ सके, जिससे उसे तुरंत ताजगी महसूस हुई। आदमी ने ध्यान से देखा और इस समय बाहर जाना चाहता था, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। चाहे उसने उसे कितना भी घुमाया हो, हैंडल टस से मस भी नहीं हुआ। उसने अपने हाथों का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खोलने का कोई मतलब नहीं था। आदमी ने एक औजार ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे अंदर खून मिला। लेकिन उस आदमी के पास इसके बारे में सोचने का समय नहीं था। आदमी बस इस लानत वाली जगह से निकलना चाहता था। लेकिन तभी मैंने बाहर से आवाजें सुनी और महसूस किया कि ये संचार स्टेशन से आ रही थी। दूसरा जहाज उसे तुरंत दिशा बदलने के लिए चेतावनी दे रहा था, अन्यथा यह उनके मालवाहक जहाज से टकरा जाएगा। वो आदमी तुरंत खिड़की के पास जांच करने गया और यकीनन मालवाहक जहाज तेजी से आ रहा था। दुर्भाग्य से ये बेकार था। मालवाहक जहाज को अपने करीब आते देख आदमी ने पलटी हुई रस्सी को निकाला, रस्सी के सिरे पर एक गांठ बांधी और उसे समुद्र में फेंक दिया। नीचे की ओर सर्पिल तार जहाज की रस्सी को पार ले जाया जाएगा। जब तक रस्सी हथेली से उलझी हुई थी, तब तक उसने घूमना बंद कर दिया और सौभाग्य से ये उतनी ही आसानी से चला गया जितना उसने कल्पना की थी। लेकिन वो आदमी अपने कौशल से हार गया। बैग निश्चित रूप से सर्पिल हथेली जितना अच्छा नहीं था। सौभाग्य से आदमी ने खिड़की से एक छड़ी को छुआ और इसे रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया, जिसने अंततः उसे घातक संकट से बचने में मदद की। लेकिन इससे पहले कि आदमी अपनी सांस पकड़ पाता, नाव पर पहले ही बहुत बुरा असर पड़ चुका था। वह आदमी अभी भी नाव के लिए आभारी था। नाव क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। वह आदमी केबिन के बाथरूम में फंस गया था। उसे पता ही नहीं चला कि समुद्र का पानी कब अंदर घुस गया। वो आदमी इतना बेचैन था कि उसने अपने हाथ खींचने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई कोशिश काम नहीं आ रही थी। वह सिर्फ एक छोटे से हाथ का इस्तेमाल कर सकता था। केबिन से पानी बाहर निकाला गया, लेकिन केबिन में पानी और भी ज्यादा बढ़ गया। धीरे धीरे रात होने लगी और दुर्भाग्य से तूफान आ गया। तूफान में नाव पलट गई थी और आदमी मर रहा था। वह जानता था कि उसे नाव पलटनी ही होगी, इसलिए उसने खिड़की से बाहर हाथ बढ़ाया और ब्लेड से रस्सी को पकड़ लिया। हालांकि तेज हवा ने नाव को पलट दिया। उसके लिए अपनी ताकत पर काबू पाना असंभव था और इसके बजाय उसकी उंगलियां ब्लेड से घायल हो गई। इस समय उसकी जिंदगी स्पष्ट रूप से उसकी उंगलियों से ज्यादा महत्वपूर्ण थी और वह केवल दर्द में ही रह सकता था। सौभाग्यवश बार बार खींचने और तेज हवा के कारण अंततः ये टूट गया और आसानी से नीचे उतार लिया गया। हवा नाव के ऊपर से बह रही थी और आदमी ने जल्दी से नाव की छोटी खिड़की बंद कर दी और अपनी मुट्ठी पानी में दबा ली। रात होते होते नाव पहले ही समुद्र में डूब चुकी थी। जब आदमी उठा तो वो पहले से ही जम चुका था और उसने जल्दी से अपनी जमी हुई भुजाओं को हिलाया और दरवाजा खोलने के लिए अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल किया। लेकिन अफसोस की बात ये थी कि दरवाजा शहर की दीवार से भी ज्यादा मजबूत था। वह आदमी पहले से ही हताश था। अचानक उसने दरवाजे के हैंडल पर नजर डाली और कोशिश की। जैसी कि उम्मीद थी, दरवाजा पूरी ताकत से खोला जा सका। एक ही धक्का से आखिरकार दरवाजा आसानी से खुल गया। पलक झपकते ही पूरा केबिन पानी में भीग गया। वह आदमी जल्दी से डेक पर चढ़ गया और आखिरकार उसे लगा कि वह फिर से जिंदा हो गया है। लेकिन ये आराम करने का समय नहीं था। उसे खुद को बचाने का कोई रास्ता ढूंढना था। मीडिया चुप था और कुछ ढूंढने के बाद उसने दरवाजे का पैनल निकाला, जिसे अभी अभी तोड़ा गया था, और प्लास्टिक की बाल्टी को बांधकर एक छोटा सा गोदाम बनाया, जिसमें थोड़ा पानी और खाना इकट्ठा किया जा सके। उसने छोटी नाव का इस्तेमाल करके बड़ी नाव को एक साथ बांध दिया। यहाँ तक कि साधारण छोटी नाव भी समुद्र में अपनी जान नहीं बचा सकी। इसे बंद किया जा सकता है। ये वास्तव में अजीब है। आदमी वास्तव में नहीं जानता कि कैसे चुनना है। आदमी द्वारा बनाया गया छोटा लकड़ी का फूल बीच में तैर रहा है। उसके सामने एक क्रूज जहाज है, लेकिन आदमी उलझा हुआ है और ऊपर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा है। क्रूज शिप बहुत अजीब थी, लेकिन वह अकेले समुद्र में जीवित नहीं रह सकता था।
इसलिए उसने आखिरकार ऊपर जाने का फैसला किया। उसने एक बैटरी ढूंढी और केबिन में पानी बाहर निकालने के लिए एक पानी का छेद बनाया और क्षतिग्रस्त भागों की मरम्मत की। उसने रेडियो के जरिए आसपास की नावों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से कोई जवाब नहीं मिला। सौभाग्य से उस समय नाव पर खाना था, इसलिए वह केवल खाना खा सकता था। उम्मीद करता था कि कोई गुजरती हुई नाव उसे ढूंढ लेगी। भगवान उन लोगों की मदद करते हैं जो कड़ी मेहनत करते हैं। उसने वास्तव में एक मछली पकड़ने वाली नाव को बहुत दूर नहीं देखा और वह आदमी जल्दी से अपने छोटे लकड़ी के मंच पर चढ़ गया और आवाज निकालने की पूरी कोशिश की। इसे लॉन्च करने का समय खोजने के लिए तैयार था, लेकिन उसके पीछे क्रूज जहाज अचानक पलटा और तेज गति से उसकी ओर बढ़ा। किसी मनुष्य की गति क्रूज जहाज से अधिक कैसे हो सकती है? उस नाजुक क्षण में उसके पास बचने के लिए समुद्र में कूदने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन क्रूज जहाज ने उसे वहीं छोड़ दिया। वह आदमी निराशा में समुद्र के पानी में डूबता रहा जब तक अंधेरा नहीं हो गया। ऐसा लग रहा था कि उसके चारों ओर डॉल्फिन छुपी हुई थी। वह आदमी लगभग मरने से डर गया था। सौभाग्य से वे सिर्फ कुछ शरारती डॉल्फिन थी। वे आदमी के इर्द गिर्द खेल रही थीं और उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे उसके साथ खेल रही हों। उन्हें पूरी दुनिया ने त्याग दिया था। इस समय क्रूज जहाज बिना किसी जीवन के संकेत के उसके सामने रुक गया। इस बार आदमी बिना किसी हिचकिचाहट के ऊपर चढ़ गया और केबिन में सो गया। जब वो उठा तो पहले से ही दिन का उजाला था, लेकिन केबिन का दरवाजा नहीं खुल सका, खिड़की नहीं खोली जा सकती। इसके अलावा नाव किनारे की ओर उड़ रही थी, मानो वह उसके साथ टकराने वाली हो। आदमी ने डर के मारे खिड़की को जोर से बंद कर दिया। केबिन का दरवाजा जादुई ढंग से फिर से खुल गया। वह अविश्वसनीय रूप से बाहर निकल आया और सफलतापूर्वक किनारे पर पहुंच गया। किनारे पर खड़ी नाव पहले ही मुड़ने लगी थी। वह आदमी ये देखने के लिए उसका पीछा करता रहा कि वह कहाँ जा रहा है। जब तक नाव दीवार से नहीं टकराई, आदमी वह जल्दी से दीवार की ओर देखने के लिए दौड़ा, लेकिन पाया कि कुछ ही सेकंड में नाव गायब हो गई थी। वह बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर तैरने लगा और फिर उसे एहसास हुआ कि वह सामान्य दुनिया में वापस आ गया है।